सब्सक्राइब करें। तो बना ना बोले। के फजीलत सैयदा फातिमा ज़हरा आपके सामने बयान करूंगा। फिर सैयदा फातिमा ज़हरा और मौला अली की शादी का वो अजीम शान वाक़या बयान करूंगा। लेकिन आप सुस्त लग रहे हैं तो मुनासिब ये समझा, मेरे किसी अकीदतमंद ने आने के बाद मुझसे ये कहा था, शायद वो कहीं सुना हो मुझसे, इसलिए उन्होंने कहा कि अब मुहर्रम की 10वीं तारीख तो गुजर चुकी है, तो बाद मुहर्रम यानी करबला के बाद मुहर्रम की 10वीं तारीख के बाद उनके साथ क्या होता है, हुसैन के घर वालों के साथ क्या होता है, आप वही बयान कर दीजिएगा। मुझको महसूस हुआ कि शायद इस नौजवान ने कहीं न कहीं मुझको सुना है उस तकरीर को, इसलिए ये तकाजा है थोड़ी सी बातें मैं कर लेता हूँ। शहीद मरता नहीं, शहीद जिंदा होता है। एक बार और अपनी बेदारी का मुझको एहसास दिलाइए तो मैं शुरू हो जाता हूँ। कितने लोग सुनेंगे, एक बार हाथों को फिदाओं में लहरा के मुझे बताएं और बोले या हुसैन। हज़रात मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख को जब इमाम हुसैन की शहादत होती है, शहादत इमाम हुसैन से पहले अली अकबर शहीद हुए, अली असगर शहीद हुए, हजरत कासिम शहीद हुए, हजरत अब्बास शहीद हुए, तमाम के तमाम लोग शहीद हो जाते हैं। हुसैन के रोफका शहीद हुए, उनके गुलाम शहीद हुए, चाहने वाले शहीद हुए, फिर हुसैन के घर वाले शहीद हुए। आखिरी शहादत इमाम हुसैन की मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख को जब करबला के मैदान में सबसे आखिर में शहादत होती है तो ज़ोहर का वक्त था। हुसैन जब शहीद हुए ज़ोहर का वक्त था। अब हुसैन की शहादत के बाद मैदान करबला खाली हो चुका है। अब करबला के मैदान में कोई यजीदी नहीं है। 22,000 लश्कर लेके आया था यजीदी। इब्ने ज़ियाद जो उतरा था वो 22,000 का लश्कर लेके आया था करबला के मैदान में, और हुसैन जो उतरे थे सिर्फ 72 लेके उतरे थे। कोई मुकाबला है दोनों में, जरा बताओ तो सही, कोई मुकाबला नहीं है। तो पता ये चला हुसैन लड़ने आए ही नहीं थे, हुसैन मुकाबला करने ही नहीं आए थे। हुसैन तो असगर को कटाने आए थे, हुसैन तो अली अकबर को कटाने आए थे, हुसैन तो अब्बास का बाजू कटाने आए थे। वो लड़ने नहीं आए थे, वो मुकाबले के लिए नहीं आए थे। मुकाबला करना होता तो और को साथ लेके आते, इसलिए कि 22,000 का लश्कर जर्रार है। बहरहाल ये एक अलग कहानी है, ये अलग दास्तान है। जो मुझे बयान करना है उसे सुनिए। हुसैन की आखिरी शहादत होती है। 22,000 का लश्कर जो था मैदान खाली कर दिया। उसने ये सोच लिया हुसैन को शहीद किया, काम हमारा हो गया, चलो वहां से वापस चलो। माअदल्लाह सुम्मा माअदल्लाह, अरे जालिम काम तेरा नहीं हुआ, काम मेरे हुसैन का हुआ है, काम मेरे हुसैन का हुआ है। यजीद के नाम का कोई जलसा नहीं होता, यजीद के नाम का नारा नहीं लगता, यजीद के नाम की कोई मजलिस नहीं लगती, हुसैन के नाम का जलसा भी होता है, हुसैन के नाम की तहरीक भी चलती है, हुसैन के नाम की मजलिस भी लगती है, हुसैन के नाम के नारे भी लगते हैं। जिधर जाओ हुसैन का चर्चा हो रहा है। पता चला काम हुसैन का हुआ है, मकसद हुसैन का पूरा हुआ है। हुसैन के घर वाले लोग बच गए हैं। हुसैन की आखिरी शहादत, मैदान करबला खाली, 22,000 लश्कर ने मैदान खाली कर दिया। कौन है अब करबला में बचा हुआ? हुसैन के साथ कुछ औरतें आई थी, हुसैन के साथ कुछ बच्चे भी मदीने से तशरीफ लाए थे, छोटे छोटे बच्चे भी थे। उस काफिले में 14 लोग बच गए थे। हुसैन की शहादत के बाद 14 लोग बच गए थे हुसैन के घर वालों में। एक उसमें उम्मे रुबाब है, उसी में इमाम हुसैन की एक बीवी शहरबानो है, उम्मे रुबाब है। हुसैन की एक बेटी 6 साल की है जिसका नाम सकीना है। हुसैन का एक बेटा हजरत ज़ैनुल आबिदीन जो 16 या 17 साल की उम्र है, लेकिन वो बीमार है, जिसे दुनिया आबिदे बीमार कहा करती है, वो बचे हुए हैं। इमाम हसन का एक बच्चा है, फिजा उसी काफिले में है, शीरीन उसी काफिले में है। मुहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, हजरत ज़ैनब जो इमाम हुसैन की बहन है, मौला अली की बेटी है, जिसका नाम ज़ैनब है, जिसने अपने बच्चों को ओनो मोहम्मद को शहीद करवाया, अपने शौहर को भी कटवा दिया हुसैन की खातिर। वो खातून उसी करबला में है। हजरात 14 लोगों पर एक काफिला बचा हुआ है, 14 लोग करबला में बचे हुए हैं, मगर कहां सर
छुपाएंगे। चिलचिलाती हुई दोपहर की धूप है, जमीन तप रही है, आग उगल रही है, आसमान से सूरज भी आग के शोले बरसा रहा है। इतनी शिद्दत की धूप है, तेज धूप है, लेकिन उसी चिलचिलाती हुई धूप में हुसैन के घर वाले वक्त गुजार रहे हैं। चूंकि अब उन लोगों को छुपने के लिए कोई झोपड़ी भी तो नहीं है, कोई कमरा भी तो नहीं है, कोई मकान भी तो नहीं है, खेमा भी जालिमों ने एक एक करके सारे खेमे को जला दिया था। सब छुपाने के लिए जालिमों ने कोई जगह नहीं छोड़ी थी। हुसैन के वो घर वाले, अहले हरम का वो काफिला, नबी के घर वालों का वो छोटा सा काफिला, वो नूरानी काफिला करबला के मक्तल में है। पर वक्त गुजरता गया, शाम आ गई, सूरज डूबने लगा। जब सूरज डूबने लगा, दुनिया सोच रही होगी अब इस करबला के मैदान में हुसैन के घर वालों पे कोई जुल्म नहीं होगा, कोई मुसीबत नहीं आएगी, कोई तूफान जुल्म का नहीं उठेगा। लेकिन दुनिया को क्या पता था, अब जो शाम आ रही है, एक नए अंदाज से तूफान आ रहा है, एक नए अंदाज से जुल्म होने वाला है, एक नए अंदाज से मुसीबत आने वाली है। उसी शाम को शाम गरीबा कहते हैं, उसी शाम को शाम करबला भी कहा जाता है। मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख खत्म हो जाती है, 10वीं का दिन खत्म हुआ, 11वीं की शाम आ रही है। धीरे धीरे अंधेरा आता है, हर तरफ तारीकी छा जाती है, हर तरफ तारीकी छा जाती है, हर तरफ अंधेरा हो जाता है, खौफनाक माहौल सा पैदा हो चुका है। हजरात, हर तरफ दहशत ही दहशत है, छोटे छोटे बच्चे काफिले में है, रात गुजरती चली जा रही है। उस भयानक सन्नाटे माहौल में न किसी इंसान से मुलाकात होती है, न आबादी है, न आदमी है, न आदमजात, कहीं किसी से मुलाकात नहीं। उस मैदान में, जो बड़ा सा मैदान था, जहां जालिमों ने खाली कर दिया था, सिर्फ 14 लोगों का वो काफिला हुसैन के घर वालों का पड़ा हुआ है। रात इसी तरह गुजारना है। कैसे रात गुजरेगी? बड़ी भयानक रात है, बड़ी अजीब सी रात है। छोटे छोटे बच्चे उस काफिले में है, बीमार आबिद उस काफिले में है, 6 साल की सकीना उस काफिले में है। अल्लाह अकबर। हजरत ज़ैनब थोड़ी देर के लिए सर झुका के सोचने लगी, रात कैसे गुजरेगी, हमारे काफिले वालों की हिफाजत कौन करेगा? अब कोई अली भी तो हमारे पास नहीं है, कोई अब्बास भी नहीं है, कोई अली अकबर भी नहीं है, अब कोई कासिम भी नहीं है। कौन हमारे काफिले वालों की हिफाजत करेगा? कौन हमारे घर वालों की रखवाली करेगा? कौन हमारे काफिले वालों पर पहरा लगाएगा? हजरत ज़ैनब सोचती रही, आखिर में देखा अगर बीमार आबिद है भी तो वो बीमार है, बुखार से बदन जल रहा है, जमीन पर लेटे हुए हैं, उठने की सलाहियत भी नहीं है, तो ये पहरा क्या लगाएगा? हजरत ज़ैनब ने फैसला लिया, अली नहीं है तो क्या हुआ, अली की बेटी तो है, हुसैन नहीं है तो क्या हुआ, हुसैन की बहन तो है, अली अकबर नहीं है तो क्या हुआ, अली अकबर की फूफी तो है। हजरत ज़ैनब ने टूटा हुआ खंजर अपने हाथ में उठाया और काफिले के चारों तरफ पहरा लगाना शुरू कर देती है। अब मेरे काफिले को कोई तकलीफ न पहुंचाए, मेरे घर वालों को कोई तकलीफ न पहुंचाए, अब कोई मेरे काफिलों पे जुल्म न करे। अल्लाह अकबर। रात गुजरती चली जा रही है, पहरा लगा रही है हजरत ज़ैनब, हुसैन की बहन पहरा लगा रही है, काफिले के चारों तरफ चक्कर भी लगा रही है और दुश्मनों का आकू भी कर रही है। कोई कहीं से आ तो नहीं रहा है, कहीं से कोई आ तो नहीं रहा है, ये भी देखना है। छोटे छोटे बच्चे हैं काफिले में, उसे आके सुलाना भी चाहती हैं, कभी लोरियां सुनाती है बच्चों को, कभी खिड़कियां लगाती है बच्चों को, किसी तरह ये बच्चे आज सो जाएं, इसलिए कि ये बच्चे इतने परेशान हो चुके हैं, ये बच्चे 3 दिनों के भूखे प्यासे हैं। जिस तरह बड़े लोगों ने कई दिनों से कुछ नहीं खाया पिया है, बच्चे भी उतने ही दिनों के भूखे प्यासे हैं। दूसरी बात ये है, इन बच्चों ने आज दिन भर शहादत का मंजर देखा है, छोटे छोटे बच्चों ने शहादत का मंजर मुलाहिजा किया है, कैसे अली अकबर की जवानी लूटी इन बच्चों ने भी देखा है, कैसे कासिम का सर उतारा गया इन बच्चों ने भी देखा है, कैसे अब्बास का बाजू कटा इन बच्चों ने भी देखा है, कैसे असगर का गला छिद गया इन बच्चों ने भी देखा है, कैसे खेमे में आग लगाई गई इन बच्चों ने भी देखा है। अगर बच्चों को नींद नहीं आई तो बच्चे परेशान हो जाएंगे, तबीयत इनकी अलील हो जाएगी। ज़ैनब ये सोच रही है कि किसी तरह इनको सुला दिया जाए, अगर सो गए तो सुकून मिल जाएगा, अगर इन्हें नींद आ गई तो करार मिल जाएगा। कभी निकल
के काफले से पहरा भी लगाती है, कभी काफले में भी आती है। रात का हिस्सा गुजरता चला गया, जब रात बड़ी हो जाती है किसी के रोने की आवाज आती है, कोई दर्द का मारा रो रहा है, कोई हिचकियां लेके रो रहा है, कोई सुइयां लेके रो रहा है, किसी का लगता है कलेजा फट रहा है, कोई आहें भर भर के रो रहा है। ऐसा लग रहा है किसी यतीम के रोने की आवाज है, किसी दर्द के मारे के रोने की आवाज है। हजरत ज़ैनब सोचती है ये आवाज कहाँ से आ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे काफले में कोई रो रहा हो, कोई काफले में कोई रो रहा हो। पलट के काफले की तरफ आती है, पहरा लगाते लगाते काफले के करीब आती है तो देखती है कि काफले में कोई नहीं रो रहा है। फिर कौन रो रहा है? आवाज जिधर से रोने की आ रही थी, हजरत ज़ैनब उसी का ताक़ुब करते हुए उधर निकल जाती है, आवाज के सहारे निकल जाती है, चली जाती है। जब निकलती है उसी आवाज के सहारे तो करबला के मैदान में पहुंच जाती है, जहां हुसैन की लाश है, जहां शोहदाए करबला की लाशें पड़ी हुई है, जहां कासिम का उतरा हुआ सर है, जहां कासिम का सर भी है, जहां बास बाजू कटाए हुए हैं। करबला के मैदान की तरफ निकल पड़ती है। देखते क्या है, एक लाश के ऊपर पर सकीना ने अपना सर रख दिया है, वही हिचकियां लेके रो रही है, वही हिचकियां लेके रो रही है, सिसकियां ले लेके रो रही है, उन्हीं का कलेजा फट रहा है। हजरत ज़ैनब करीब जाती है, हजरत सकीना को उठा लेती है। ये सकीना कौन है? हुसैन की बेटी है 6 साल की। उठा लेती है हजरत ज़ैनब गोद में और पूछती है, बेटी सकीना किसकी लाश पर तुमने अपना सर रखा था और रो रही थी? तो वो जवाब देती है, फूफी जान ये मेरे बाबा हुसैन की लाश है, ये मेरे अब्बू हुसैन की लाश है, जिसके सीने पे मैंने अपना सर रखा और रो रही थी। तो कहा हजरत ज़ैनब ने, ए बेटे तुमने कैसे पहचाना ये हुसैन की लाश है, ये तेरे बाबा अब्बू की लाश है, ये तेरे बाबा की लाश है। 72 जख्म तलवार के, 82 जख्म नेज़े के लगे हुए हैं, जिस्म जख्मों से छलनी छलनी हो चुका है, तीरों से छलनी छलनी हो चुका है, पहचान में नहीं आता कि कौन सी लाश किसकी है। फिर तुमने कैसे पहचाना ये तेरे बाबा हैं, कैसे तुमने पहचान लिया ये तेरे अब्बू हैं? सकीना जवाब देती है, फूफी जान ये तो मैं भी नहीं जानती थी कि मेरे बाबा की लाश कौन सी है, मेरे अब्बू कहाँ लेटे हुए हैं, मुझको भी पता नहीं था। आप पहरा भी दे रखी थी, काफले में आके बच्चों को सुला भी रखी थी, मगर मुझे तो नींद आती ही नहीं थी, मेरी तो नींद रूठ गई थी, मेरा तो करार छिन गया था, मेरा तो करार छिन गया था, मेरी बेकरारी जब बढ़ गई, जब मैं परेशान हो गई, नींद नहीं आ रही थी, मैं चुपके से निकल गई काफले से और आ गई करबला के मैदान की तरफ। दौड़ती हुई आई करबला के मैदान में और मैंने आवाज दिया, ए मेरे बाबा हुसैन कहाँ हो, ए मेरे अब्बू हुसैन कहाँ हो, मेरे बाबा हुसैन। तेरी बेटी सकीना हर रात आपके सीने पर अपना कलेजा रखती थी, अपना सर रखती थी, तब तेरी बेटी सकीना को नींद आती थी। ए मेरे अब्बू आज आपके सीने पर सर रखने के लिए सकीना को नहीं मिला तो सकीना की नींद रूठ गई है, सकीना का करार छिन गया है, सकीना को नींद नहीं आ रही है। ए मेरे अब्बू कहाँ हो, थोड़ी देर के लिए अपने कलेजे पे अपनी बेटी को सुला लो ताकि तेरी बेटी को नींद आ जाए। ए फूफी जान जब मैंने इतना कहा था तो इसी लाश से आवाज आई, ए बेटी सकीना इधर आ, तेरा बाबा यहाँ है, बेटी इधर आओ, तेरा अब्बू यहाँ है। अल्लाहु अकबर। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं सिर्फ आपको महसूस करा रहा हूँ, आपको सिर्फ एहसास दिला रहा हूँ। ऐ मुसलमानों जरा सोच के देखो, 6 साल की बच्ची सकीना अपने बाप के लिए किस तरह तड़प रही है। आपकी भी बेटी आपके घर में होती होगी, जब कभी बाजार जाते होंगे तो आपकी बेटी आपके दरवाजे पर आपका इंतजार करती होगी, कब बाजार से मेरा अब्बू आएगा। कहीं मेहमानी में जाते होंगे, मेहमानी जाने के बाद वापसी की जो तारीख होती होगी, तेरी बेटी पल पल दरवाजे पे आके तेरा इंतजार करती होगी, अब मेरा अब्बू आएगा, आने का वक्त हो
चुका। कैसी है वो सकीना जो अपने बाबा के जाने के बाद ये उम्मीद लगाई है, ए मेरे अब्बू अपने सीने पे सुला लो मुझे ताकि तेरी बेटी को नींद आ जाए। मुसलमानों, ये कुर्बानी हम गुनहगारों की खातिर है, ये मुसीबतों का सामना हम जैसे गुनहगारों की खातिर है। जरा सा महसूस करो, जो गुनहगारों के लिए इतनी कुर्बानियां दे रहा हो, इतनी मुसीबतों का सामना कर रहा हो, इस कदर परेशानियों का मुकाबला कर रहा हो, वो किस कदर अजीम शख्सियत होगी, वो किस कदर अजीम जात होगी जो हमसे जैसे गुनहगारों को छोड़ा नहीं है। उन्हीं की कुर्बानियों का सदका क्या तेरे घर नमाजें अदा की जा रही है, आज तेरे घर सजदे हो रहे हैं, आज तेरे घर कुरान की तिलावत हो रही है। अगर हुसैन के घर वाले इन कुर्बानियों से नहीं गुजरते तो तेरे घर सजदे नहीं होते, तेरे घर तिलावत नहीं होती, तेरे घर बंदगी नहीं होती, तेरे घर दीन नहीं पहुंचता। सलाम ए हुसैन, हौसले को तूने कटा के सजदा हमारे घर पहुंचा दिया, कुरान की तिलावत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला। नबी का घराना, नबी का घराना, नबी का घराना करबला में जाने का सिर्फ एक बहाना था, करबला में जाने का सिर्फ एक बहाना था। अरे मुस्तफा की उम्मत को रब से बख्शवाना था, मुस्तफा की उम्मत को रब से बख्शवाना था। कितनी देर बोलना है मुझको बता दीजिएगा, इशारा जरा सा कर दीजिएगा, चूंकि एक बज चुका है। सुनेंगे आप लोग 5-10 मिनट सुनेंगे। आप ही फैसला करें कितने देर बोले, कितने देर आप लोग बोले, कितने देर बोले? और 1 घंटा कोशिश कर, लेकिन ऐसे नहीं, थोड़ा आगे आ जाए, हाथों को सब लोग उठाए मांगो हुसैन की मोहब्बत में, जोर से बोले या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अगर आप बुरा न माने तो गुजारिश मेरी सुन लें, ये खाली जगह पड़ी हुई है, बाएं मेरे भाई लोग बैठे, सब लोग सामने अगर आ जाए, आप अगर आ जाए तो मैं आपको करीब से देख देख के थोड़ी सी बातें करूं। तकरीर होती नहीं, करा ली जाती है। आप लोग सामने आ जाए कुर्सी लेकर के, सब लोग कुर्सी में बैठ जाए, कुर्सी में बैठ जाए, कुर्सी में बैठ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला, करबला में जाने का सिर्फ एक बहाना था, मुस्तफा की उम्मत को रब से बख्शवाना था। शेर खार बच्चे को हंस के तीर खाना था, जाम था शहादत का, प्यास तो बहाना था, जाम था शहादत का, प्यास तो बहाना। शरीफ पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत सकीना को गोद में उठाया हजरत ज़ैनब ने और फिर तसल्ली दी, फिर काफिले की तरफ पलट के आती हैं, काफिले के बीच में रख देती हैं हजरत सकीना को, फिर पहरा लगाना शुरू करती हैं, फिर चारों तरफ चक्कर लगाना शुरू करती हैं। हमारे काफिले को, हमारे काफिले वालों को रात की इस तारीकी में कोई तकलीफ न पहुंचाए, अब कोई जुल्म न करने पाए, अब कोई उन्हें तकलीफ न दे, अब कोई उन्हें सताने न पाए। हजरत ज़ैनब के हाथ में टूटा हुआ खंजर है, अपने घर वालों की हिफाजत के लिए पहरा दे रही हैं। थोड़ी देर के लिए आप सोच के देखें, आप सवाल करें हजरत ज़ैनब से, ए हुसैन की बहन बताओ, ए अली की बेटी बताओ, तेरे हाथ में टूटा हुआ खंजर है, टूटे हुए खंजर से क्या कर पाओगी? नहीं देखा तुमने करबला के मैदान में हुसैन के हाथ में तलवार थी, अली अकबर के हाथ में तलवार थी, कासिम के हाथ में तलवार थी, अब्बास के हाथ में तलवार थी, तुमने सारा मंजर देखा है। तलवार थी तो क्या हुआ, अंजाम आपने देखा। ए ज़ैनब, तेरे हाथ में तो टूटी हुई तलवार है, तुम टूटी हुई तलवार से क्या करोगी? तो जवाब देंगी हजरत ज़ैनब, ए नाना जान के कलमा पढ़ने वालों, मेरे टूटे हुए खंजर को मत देखो, मेरा खंजर टूटा हुआ जरूर है, मेरा हौसला टूटा हुआ नहीं, मेरी हिम्मत टूटी, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, मेरी हिम्मत टूटी हुई रखी है। पहरा दे रखी है हजरत ज़ैनब, अपने काफिले के चारों तरफ चक्कर लगाती चली जा रही है हजरत ज़ैनब, रात गुजरती चली जा रही है। रात की उसी तारीकी में अब क्या होता है, उधर फौजे यजीद में शादियाने बज रहे थे, खुशियां मनाई जा रही थी, डंके बजाए जा रहे थे, शराब नोशी का एहतमाम था, शराब पिए जा रहे थे, लोग मस्त
होते चले जा रहे थे। इसी दरमियान किसी ने पेशरे साहब से कहा कि सुनो, एक काम करो, थोड़ा सा पानी उन लोगों तक पहुंचा दो। हुसैन जो लोग आए थे हुसैन के साथ कुछ औरतें भी तो करबला आई थी, कुछ बच्चे भी करबला आए थे, कुछ औरतें और कुछ बच्चे बच गए हैं। वो लोग भी कई दिनों के भूखे प्यासे हैं, कहीं ऐसा न हो कि वो लोग भूखे प्यासे दम तोड़ दें, लिहाजा थोड़ा सा पानी उन लोगों तक पहुंचा दो। मगर कौन पानी पहुंचाएगा? जिससे कहा जाता था वही इनकार कर देता था, नहीं हम नहीं जाएंगे। कैसे जाएंगे पानी लेकर उनके घर वालों तक? अभी तुम्ही लोगों ने पहरा लगाया था पुरात पे, तुम्ही लोगों ने खाना बंद किया था, तुम्ही लोगों ने पानी बंद किया था, अभी पानी लेके जाएंगे। हुसैन प्यासे चले गए, अली अकबर प्यासे चले गए, अली अकबर प्यासे चले गए, कासिम प्यासे चले गए, असगर प्यासे चले गए। हम पानी लेके कौन सा मुंह लेके जाएंगे? हर शख्स अपनी ही अदालत में अपने आप को मुजरिम महसूस कर रहा है, कोई जाने को तैयार नहीं हुआ। जनाबे हुर की बीवी को बुलाया गया, उनसे कहा गया, ए हुर की बीवी, जाओ तुम ही काफिले तक पानी पहुंचा दो। सकीना तड़प रही होगी, घर वाले बिलक रहे होंगे, प्यास से जांबलब हो चुके होंगे, जाओ पानी पहुंचा दो। हुर की बीवी ने कहा, ये काम मुझसे तुम लोग करवाना चाहते हो? जालिम हो तुम लोग पहरा देते रहे कि प्यास पानी न मिले उन्हें, और अभी पानी भेजने की बात कर रहे हो। हमसे ये काम नहीं हो सकता। कौन सा चेहरा लेके जाऊं, कौन सा मुंह जाके दिखाऊं, कैसे पानी पहुंचाऊं? मुझसे ये काम नहीं होगा। इनकार कर गई हजरत जनाबे हुर की बीवी भी इनकार कर गई। फिर जनाबे हुर की बीवी ने अपने आप से फिर पलट के कहा, ए हुर की बीवी, तुम गलत कर रही हो, ये फैसला तेरा गलत है। अगर तुमने आज वहाँ पानी नहीं पहुँचाया तो मैदान क़यामत में मुस्तफा के हाथों जामे कौसर कैसे पियोगी? अगर आका के हाथों जामे कौसर पीना हो तो पानी जाके पहुँचा दो। उसकी ज़मीर ने उसे ललकार के जब कहा है तो जनाबे हुर की बीवी ने पानी का प्याला लिया और रात के अंधेरे में काफिले की तरफ चल पड़ी है। काफिले की तरफ आ रही थी जनाबे हुर की बीवी, कदमों की आहट का एहसास होता है हजरत ज़ैनब को। तलवार लेके खड़ी हो जाती है शेरे खुदा की बेटी, तलवार लेके खड़ी हो जाती है मौला अली की बेटी। हुसैन की बहन ज़ैनब खड़ी होकर कहती है, खबरदार खबरदार, आने वाले मेरे काफिले के पास मत आना। अभी अभी बच्चों को मैंने सुलाने की कोशिश की है, अभी अभी फौरन नींद आई होगी, चले जाओ, हंगामा मत करो, लूटने आ रहे हो, दिन के उजाले में आना, फिर लूटोगे क्या? बचा ही नहीं है कुछ, तुमने छोड़ा क्या है? जवाब देती है इतने में, ए हुसैन की बहन ज़ैनब, मैं कोई दुश्मन नहीं हूँ, मैं कोई जालिम नहीं हूँ, मैं बागी नहीं हूँ, मैं हुर की बीवी हूँ। पानी लेकर के आई हूँ सकीना के लिए। पानी का नाम सुनना था, हजरत ज़ैनब का कलेजा फट जाता है, अश्कबार आंखों से रोते हुए हजरत ज़ैनब ने कहा, ऐ बहन, तेरी मोहब्बत का शुक्रिया, तुमने मेरे काफिले वालों तक पानी पहुंचाया, लेकिन तेरा पानी हमें कबूल नहीं है, तेरे पानी की हमें जरूरत नहीं है, लेकर चली जाए इस पानी को, तेरे पानी की जरूरत नहीं है। जो पानी अली अकबर ने कबूल न किया, जो पानी अब्बास ने कबूल न किया, जो पानी कासिम ने कबूल न किया, जो पानी असगर ने कबूल न किया, ज़ैनब उसे कैसे कबूल कर सकती है? लेके चली जा, तेरे उस पानी को धुतकार है, तेरे उस पानी पे लानत है। हमें ऐसा पानी नहीं चाहिए जिसे कासिम ने कबूल न किया हो, मैं उसे कबूल करूं। लेके चली जा। जनाबे हुर की बीवी कदमों में गिर जाती है, ए हुसैन की बहन, मुझे वापस न करो, सकीना का तड़पना मुझे नहीं देखा जाता, थोड़ा सा पानी पिला दो सकीना को, मुझे वापस न करो। तेरे हुसैन का वास्ता तुझे देती हूँ, तेरे भाई का वास्ता तुझे देती हूँ, मुझे वापस न करो। हुसैन का नाम लिया था हुर की बीवी ने कि वो मान जाती है। अब कैसे इनकार करूं मैं? मेरे भाई को वसीला बना लिया है इसने, मेरे भैया का वास्ता इसने दे दिया है, अब कैसे इनकार करूं? पानी का प्याला कबूल किया हजरत ज़ैनब ने। सबसे पहले हजरत सकीना को बेदार किया, ऐ बेटी, पानी आ गया है, सकीना पानी पी लो। पानी का नाम सुनना था। हजरत सकीना तड़प के खड़ी हो जाती है, उठ के खड़ी हो जाती है और पानी की तरफ नहीं देख रही है, कभी दाएं देखती है, कभी बाएं देखती है,
हैं, कभी आगे झांकती हैं, कभी पीछे। हजरत ज़ैनब पूछती हैं, ए बेटी सकीना, पानी इधर है तुम किधर देख रही हो? पानी इधर है तुम किधर देख रही हो? सकीना कहती है, फूफी जान मैं पानी नहीं देख रही हूँ, मैं पानी नहीं ढूंढ रही हूँ, मैं ढूंढ रही हूँ अब्बास चाचा को। मैंने भेजा था पानी लाने के लिए, तो पहुंचा के किधर छुप गए वो, पहुंचा के किधर चले गए वो, कहाँ छुप गए, मेरी नजरों से क्यों दूर हो गए? मैंने भेजा था, कम से कम मैं शुक्रिया तो अदा कर लूं कि आपने पानी लाया। हजरत ज़ैनब के जुमले में जो दर्द था वो हजरत सकीना के जुमले में जो दर्द था वो हजरत ज़ैनब ने महसूस किया। कहा बेटी तुम अब्बास को तलाश कर रही हो, वो तो फुरात के किनारे आराम फरमा रहे हैं, पानी अब्बास ने नहीं लाया है, पानी तो हुर की बीबी ने पेश किया है, लो इसे पी लो। हजरत सकीना धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ती हैं। हजरत ज़ैनब ने कहा बेटी पानी पी लो, बड़ी प्यासी हो। हजरत सकीना ने कहा फूफी जान आप पहले पानी पी लीजिए। नहीं बेटी तुम पहले पानी पी लो, बाद में हम लोग पियेंगे, पानी हम लोग बाद में पियेंगे। हजरत सकीना कहती है फूफी जान आप ज्यादा परेशान है ना, काफिले वालों की हिफाजत भी कर रही है, रातों में जाग भी रही है, पहरा भी दे रही है, प्यासी भी है, सारी बातें आपके अंदर, आप ज्यादा प्यासी हैं, पी लीजिए आप बाद में हम पियेंगे। सलाम है सकीना तेरी प्यास को, 6 साल की छोटी सी बच्ची है मगर उसकी सखावत को सलाम करो। नबी के घर का बच्चा बच्चा सखी होता है, 6 साल की बच्ची है, अपनी प्यास की फिक्र नहीं है, वो कहती है मैं बाद में पीऊंगी, पहले पी लीजिए। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत ज़ैनब कहती है बेटी सकीना नहीं बेटी मैं पहले नहीं पीऊंगी, तुम ज्यादा प्यासी हो, तुम ज्यादा प्यासी हो और तुम छोटी भी हो। फलसफा ये है कि जो सबसे ज्यादा छोटा हो पहले उसे पिलाया जाए, जो सबसे ज्यादा प्यासा हो पहले उसे पिलाया जाए। हजरत ज़ैनब का जुमला खत्म हुआ, हजरत सकीना ने पानी का प्याला कबूल कर लिया और नन्हे नन्हे कदमों से करबला की तरफ जाने लगती है। हजरत ज़ैनब आवाज देती है बेटी सकीना कहाँ जा रही हो? मैंने पानी पीने के लिए दिया, पानी नहीं पीती, तू जा किधर को रही है? जवाब देती है सकीना फूफी जान अभी ना आपने बताया कि जो सबसे ज्यादा छोटा हो पहले उसे पिलाया जाए, जो सबसे ज्यादा प्यासा हो पहले उसे पिलाया जाए। फूफी जान मुझसे भी छोटा मेरा असगर है ना, मुझसे भी ज्यादा प्यासा मेरा असगर है ना, मैं अपने बाबू असगर को पहले पिलाने जा रही हूँ, बाद में मैं पीऊंगी। हजरत सकीना तड़प के जाती है उस मकाम पर जहाँ असगर की लाश रखी हुई है, होठों से पानी का प्याला लगा देती है और कहते हैं मेरा बाबू लो पानी आ गया, पानी पी लो, तुम बहुत रो रहे थे, तुम बहुत तड़प रहे थे, बहुत बिलख रहे थे, लो बाबू पानी पी लो, पानी पी लो बाबू। मगर कहाँ असगर पानी कबूल करेगा, असगर का गला छिप चुका, असगर तो शहीद हो चुका, अब पानी कहाँ पियेंगे असगर। हजरत ज़ैनब का वो मंजर देखकर कलेजा फट गया। बार बार सकीना कहती है मेरा बाबू पानी पी लो, तेरी बहन आ गई है पानी लेके, तू मुझसे रूठ गया है, तू पानी भी कबूल नहीं करता, तू मुस्कुराता भी नहीं है, तू कुछ बोलता भी नहीं है, एक बार मुस्कुरा को तो दिखा, फिर तुझे झूले में झूला झुलाऊंगी, एक बार एक घोट पानी पी ले, फिर तुझे झूले में झुलाऊंगी। मगर हुसैन का बेटा असगर पानी कबूल नहीं करता। हजरत ज़ैनब ने फिर हजरत सकीना को गोद में उठाकर उन्हें तसल्ली दी और काफिले की तरफ ला करके रखती है, काफिले के बीच में रखती है। मैं महसूस करा रहा हूँ, एहसास दिला रहा हूँ, ऐ लोगों सुनो कितनी मुसीबतों का सामना किया है आले पैगंबर ने। तब दीन तेरे घर आया है, तब मजहब तेरे घर पहुंचा, तब तिलावत तेरे घर आई, तब सज्जे तेरे घर आए, सिला तो कुछ न कुछ चाहिए ही, कुछ न कुछ तो हमें बदला उन्हें देना पड़ेगा। आओ मैं थोड़ी सी बातें कर लूं। हजरत सकीना को ला करके काफिले में फिर रखा, रात का तिहाई हिस्सा गुजर गया, जब रात का आखिरी हिस्सा दाखिल होता है अचानक हजरत ज़ैनब ने क्या देखा, पहरा लगा रही थी काफिले के चारों तरफ, अचानक क्या देखती है घोड़े पर सवार होकर कोई निकाब पोश आ रहा है। हजरत ज़ैनब ने देखा कोई आ रहा है,
तलवार लेकर खड़ी हो जाती है। ज़ैनब मौला अली की बेटी है, ज़ैनब हुसैन की बहन है, खड़ी हो गई और आवाज दिया, ओ आने वाले नकाबपोश, ओ घुड़सवार, मेरे काफिले के करीब मत आओ वरना कयामत आ जाएगी। अभी अभी बच्चे सोए हैं, बच्चों को जरा सो जाने दो, दिन के उजाले में आना, सुबह में आ जाना, लूटना हो तो लूट लेना, लेकिन अभी मत आओ। फिर लूटोगे क्या? तुमने तो कुछ छोड़ा भी नहीं है। इसके बावजूद अगर तसल्ली ना हो तो दिन में आना और आके लूट लेना। तुमने तो खेमा भी जला दिया है, दुपट्टा भी सर से उतार लिया है, तुमने छोड़ा क्या है? मगर अभी फिर भी चला जा, रात में मत आओ, अभी बच्चे आराम कर रखे हैं, आ जाना दिन में, मैं तुझे दावत देती हूँ। मगर वो रुकता नहीं है, सवार आगे बढ़ता रहा, करीब आया सवार। ज़ैनब कुबरा कहती है, मौला अली की बेटी कहती है, आने वाले चला जा, वापिस चला जा, मेरे काफिले के करीब आने की कोशिश न कर वरना तेरी खैर नहीं है, क़यामत को बुला लूंगी। मगर वो सवार रुकता नहीं, आगे बढ़ता रहा। काफिले के जब करीब आ गया, मौला अली की बेटी आगे बढ़ती है, आगे बढ़ के घोड़े की लगाम पकड़ लेती है और गरजदार आवाज में कहती है, ओ नकाबपोश, घोड़े से नीचे मत उतरना वरना मौला अली को आवाज दे दूंगी। इतना कहना था, नकाबपोश ने अपने चेहरे से नकाब हटाया, कोई और नहीं, मौला अली नजर आ रहे हैं। शेरे खुदा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला, नबी का घराना, अली का घराना। हजरत ज़ैनब ने जब अपनी निगाहों के सामने अपने अब्बा हुजूर को देखा है, जब अपने बाप पे नजर पड़ी है, जब ज़ैनब की नजर अपने अब्बू पे पड़ी है, जब शेरे खुदा के चेहरे पे नजर पड़ी, अजीब सा महसूस हुआ, कलेजे से फिर लग जाती हैं हजरत ज़ैनब। मौला अली के कलेजे से लग गई। अब्बू जान बड़ी देर हो गई आने में, आपको बड़ी ताखीर हो गई अब्बू जान आने में, आपको बड़ी लेट कर दी आपने आने में। अब्बू जान आप थोड़ा पहले आ गए होते ना, कोई यजीदी बच के नहीं जाता। ए अब्बू जान, मुझे पता है जो अली अपनी उंगलियों पे बाबे खैबर को नचा दिया हो, 22,000 की हैसियत क्या होती उसके सामने, मगर नहीं आए अब्बू, देर कर दिया आपने। देखिए आपके हुसैन को कैसे जालिमों ने ज़िबह कर दिया, देखिए अली अकबर की जवानी कैसे लूट लिया, देखिए कैसे कासिम का सर उतार लिया जालिमों ने, देखिए अब्बास का बाजू कैसे काट लिया है जालिमों ने। अब्बू जान देखिए ना, असगर का गला कैसे छेद दिया जालिमों ने। अब्बू जान थोड़ी देर पहले आ गए होते, कोई यजीदी बच के नहीं जाता, मेरा हुसैन बच गया होता। मौला अली जवाब देते हैं, बेटी ज़ैनब, मैं तुझे बचाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तुझे बताने के लिए आया हूँ कि रब तुमसे इम्तिहान ले रहा है, तू इम्तिहान में कामयाब हो रही है और मौला तुमसे राजी हो गया है, तुम लोगों से तेरा रब राजी हो गया है। इतना कहने के बाद मौला अली कहते हैं, वो नूरानी पैकर में आने वाला अली इरशाद फरमाता है, बेटी ज़ैनब मत घबराना बेटी, सब्र करती रहना, सब्र का दामन न छोड़ना। फिर मौला अली रुखसत होते हैं। वो नूरानी पैकर में आने वाला अली अपनी बेटी से जुदा हो रहा है, एक बेटी अपने बाप से जुदा हो रही है। मुड़ मुड़ के कभी बेटी की तरफ अली देख रहे हैं, कभी ज़ैनब मुड़ के अपने बाबा की तरफ देखती हैं, कभी अपने काफिले की तरफ देखती हैं। अली रुखसत हो रहा है, बेटी ज़ैनब भी अलग रुखसत हो रही है। मुसलमानों जरा सोच के देखो किस तरीके से कलेजा फट रहा होगा ज़ैनब का। ए बेटी के बाप, आप भी जरा अपने कलेजे पे हाथ रख के सोचना, एक बाप जिंदगी में कितने गम को बर्दाश्त कर लेता है, कितनी मुसीबतों का सामना कर लेता है, किस कदर जुल्म बर्दाश्त कर लेता है, भूखा प्यासा रह के फाका की जिंदगी गुजार लेता है, मगर रोता नहीं है। एक मर्द आंसू नहीं बहाता, लेकिन जिस दिन बेटी की शादी होती है और बेटी रुखसत होती है तो एक बाप का कलेजा फट जाता है। उस दिन बाप अपने आंसू नहीं रोक सकता। बाप को पता है आज बेटी रुखसत हो रही है, चंद ही दिनों के बाद फिर मेरी बेटी मेरे घर आए
आएगी, साथ में मेरा दामाद भी आएगा, फिर मुलाकात होगी। उसके बावजूद अपने आप को वो नहीं संभाल सकता, वो रोता जाता है, कलेजा फट जाता है। आज अली अपनी बेटी से रुखसत हो रहा है। आज एक बेटी अपने बाप से जब जुदा हो रही है, कैसा लग रहा होगा? ऐ मेरे अब्बू आपसे जुदा हो रहे हैं, आज के बाद फिर तो मुलाकात नहीं होगी ना, अब तो मैदान क़यामत ही में आपसे मुलाकात होगी। इतना लंबा अरसा जो दरमियान में गुजरेगा, कैसा लग रहा होगा एक बेटी को। बहरहाल मौला अली जब तक नजर आते रहे, ज़ैनब मुड़ मुड़ के अपने बाबा को देखती रही, और जब नजरों से ओझल हो गए तो कलेजा पकड़ के बैठ जाती है ज़ैनब। अपने आप में वो गहरी सोच में पड़ जाती है, ये क्या क़यामत है मेरे लिए। आज मेरा कोई मददगार नहीं है, आज मेरा कोई सहारा नहीं है, आज मेरे सर से दुपट्टा भी जालिमों ने उतार दिया है, कोई साहिबान भी नहीं है, कोई सहारा नहीं। हजरत ज़ैनब फिर अपने काफिले की तरफ पलट के आती हैं, काफिले वालों को पहरा लगाना शुरू करती हैं। अब रात 11वीं की जो रात है वो खत्म होती है, और 11वीं का दिन जब दाखिल होता है, सूरज जैसे ही निकला था, देर नहीं लगती, जालिमों की जमात, जालिमों का गिरोह फिर हाथों में रस्सियां, बेड़ियां, हथकड़ियां लेके मैदान में कूद पड़े। जहां अहले हरम का काफिला था, जहां हुसैन के घर वालों का काफिला पड़ा हुआ था, जालिम यजीदी पहुंचे। ज़ैनुल आबिदीन लेटे हुए थे जमीन पर, कहा आबिद उठो, तेरे गले में तोप डालूंगा, तेरे हाथों में हथकड़ी डालूंगा, तेरे पाँव में बेड़ी डालूंगा। ज़ैनुल आबिदीन उठकर खड़े हो जाते हैं, जबकि उठने की सलाहियत नहीं थी, इस कदर बीमार थे, मगर उठकर खड़े हुए हाथों को बढ़ा दिया। जालिम तेरी मर्जी यही है ना कि बेड़ी लगाऊं, हथकड़ी लगाऊं, ले लगा ले, अगर तेरा कलेजा ठंडा होता है बेड़ी लगाने से, कैद करने से तो कर दे। आप सवाल करो हज़रत ज़ैनुल आबिदीन से, ए हुसैन के बेटे आबिद बीमार ज़ैनुल आबिदीन, बताओ आप बीमार थे, जालिमों से कहते कि मैं तो खुद ही कैदी बना हुआ हूँ, न चल सकता हूँ, न फिर सकता हूँ, न उठ सकता हूँ, फिर कैद करने का मकसद क्या है? मुझे कैद न करो, मुझे कैद न करो, हथकड़ी मत लगाओ, बेड़ी मत डालो। क्यों नहीं कहा आपने? ज़ैनुल आबिदीन फरमाएंगे, ए लोगों सुनो सुनो, तुम्हारी नजर मेरी हथकड़ी पे है, मगर मेरी नजर नाना जान की उम्मत पे है। अगर आज मैं अपने आप को हाथ बढ़ा के कैद न करवाता तो क़यामत तक के लिए नाना जान की उम्मत कैद में हो जाती। इसलिए आजाद उन्हें कराने के लिए मैं अपने आप को कैदी बन गया, मैं अपने आप को कैदी बन गया, हथकड़ी लगवा दिया। अल्लाह क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा इतना ख्याल, हमारी फिक्र। बहरहाल उसके बाद यजीदी जालिम ने हथकड़ी डाला, पाँव में बेड़ी डाला, गले में तोक डाला, और डालने के बाद सकीना की तरफ बढ़ा। बच्ची सकीना 6 साल की बच्ची थी, ज़ैनब के बगल में बैठी हुई थी। जालिम गुंडे यजीदी आए और बाजू पकड़ के उठा के फेंका। हजरत सकीना ऊंट की नंगी पीठ पे जाके गिर जाती हैं। जालिम झट से पहुंच करके हजरत सकीना को रस्सियों से जकड़ कर बांध दिया, कान की बालियां नोच लिया, तमाचे लगाए रुखसार पे, दुर्रे मारा हजरत सकीना को। इतनी मुसीबतें, 6 साल की बच्ची पर इतना जुल्म, 6 साल की बच्ची के साथ इस तरह बर्ताव, उन्हें दुर्रे भी लगाए जाएं, तमाचे भी लगाए जाएं, कान की बालियां भी छीन ली जाए, कान की बाली छीनने से लहू लहान हो जाए कान, इतना जुल्म बांध दिया हजरत सकीना को। मैं पूछना चाहता हूँ, ए बेटी वालों, जरा सा सोच के आप देखो, आपके घर भी तो बेटी है, चाहे बेटी आपकी काली कलोटी क्यों न हो, अगर 6 साल की बेटी है और कोई इस तरह का व्यवहार करे तेरी बेटी के साथ, अगर कोई सलूक इस तरीके से करे तेरी बेटी के साथ जो सलूक सकीना के साथ करबला में किया है, आपके साथ पूरा मुआशरा होगा, पूरा मोहल्ला आपके साथ होगा, उस जालिम का सर कलम किया जाएगा, पूरा मोहल्ला एक तरफ हो जाएगा, सब साथ देंगे
के बेटे के साथ इसने जुल्म किया है, इसकी गर्दन उड़ा दो, उसे मौत की घाट उतार दो। मगर अल्लाह अकबर, आज करबला के मैदान में हुसैन की बेटी को बांधा जा रहा है, मगर हुसैन की तरफ से बोलने वाला कोई नहीं है, हुसैन की सकीना की तरफ से कोई वकालत करने वाला नहीं है। क्या वक्त आ गया था, क्या घड़ी आ गई थी, बच्चे बच्चे पे जुल्म हो रहा है और बच्चा बच्चा जुल्म का मुकाबला करके सजदा तेरे घर पहुंचाया जा रहा है, तलावत तेरे घर पहुंचाई जा रही है, दिन तेरे घर पहुंचाया जा रहा है। मुसलमानों महसूस करो, सिर्फ हम इतने गुनहगार हैं, इसके बावजूद हमारी फिक्र किया उन घर वालों ने। बहरहाल सकीना को बांध दिया। ज़ैनुल आबिदीन से कहा 5 मिनट और सुनेंगे आप लोग? कितने लोग सुनेंगे? हाथ उठाकर बताएं तो एक बार। हजरत गिरामी ज़ैनुल आबिदीन से कहा उन यजीदी गुंडों ने कहा कि सुनो, एक काम करो, तेरे सामने यजीदियों का काफिला होगा। वो यजीदी तो नहीं कह रहा, वो कहता है हम लोगों का काफिला होगा और उसके पीछे नेज़े पर तेरे बाप का सर जा रहा होगा और उसके पीछे ऊंट की महार पकड़े हुए तू चलेगा और तेरे पीछे ऊंट पर सवार होकर तेरे घर वाले चलेंगे। इस तरीके से तेरा काफिला अब करबला से निकलेगा और कूफा पहुंचाना है, कूफा पहुंचना है। ज़ैनुल आबिदीन को जालिम यजीदियों ने इस तरीके से समझाया कि तेरे कूफा जाने का अंदाज ये होगा कि तेरे घर वाले तेरे पीछे होंगे और तू उसके आगे होगा, तू पैदल चलेगा, तेरे आगे नेज़े पर हुसैन का तेरे बाप का सर जाएगा और उससे आगे हम लोगों का काफिला होगा। इस तरीके से अब काफिले को जाना है कूफा की तरफ। मगर सब लोग तैयारी जब कर चुके, सब लोग सवार हो गए, हजरत ज़ैनब ने एक बार निगाह हसरत के साथ करबला के मैदान की तरफ नजर किया है। देखा तो सिवाय कुचली हुई लाशों के कुछ नजर भी नहीं आया। हजरत ज़ैनब बर्दाश्त न कर सकी, दौड़कर चली जाती है करबला, एक लाश से लिपट जाती हैं और लिपट के कहती हैं, मेरे भैया हुसैन उठो, अपने हाथों का सहारा अपनी बहन को दे दो, सहारा दो मेरे भाई, मुझे सवार करा दो ताकि मैं सवार हो सकूं। ए मेरे भाई, जब मदीने से हम लोग चले थे ना तो आपने सबको सवार कराया था और आपको मैंने सवार कराया था। मेरे भाई आज मुझको कौन सवार कराएगा? जब तेरी बहन आज कूफा जा रही है तो तेरी बहन को कौन सवार कराएगा? कोई है तो नहीं के सवार कराए? ए मेरे भाई, तुम ही तो हो, भाई न हो तुम? मेरे भाई, जुमला आप देखें, आप क्या दर्द होगा हजरत ज़ैनब के जुमले में। लाश से मुखातिब हुए हजरत ज़ैनब कहती है, भाई अपने हाथों का सहारा देकर मुझे सवार करा दो। अब तेरी बहन का कोई मददगार नहीं है, अब तेरी बहन का कोई सहारा नहीं है। हर दौर में एक बहन की इज्जत और नामूस का मुहाफिज उसका भाई होता है, एक बहन के वकार का मुहाफिज उसका भाई होता है, बहन की इज्जत का रखवाला उसका भाई होता है, बहन की हर जरूरत पूरी करने वाला उसका भाई होता है। ए मेरे भाई, तुम रूठ गए तो मेरे वकार का मुहाफिज कौन होगा? तुम रूठ गए तो मेरी इज्जत और नामूस का मुहाफिज कौन होगा? तुम रूठ गए तो मेरी इज्जत का रखवाला कौन होगा? तेरी बहन कूफा अकेले जाएगी? कैसे जाएगी मेरे भाई? उठो न मेरे भाई, बोलो न मेरे भाई, तुम बोलते भी नहीं हो। ए मेरे भाई, जब मदीने से चले थे तो किस कदर पर्दे में अपनी बहन को आप करबला लेके आए थे। ए मेरे भाई, आज तेरी बहन जब यहाँ से जा रही है तो जालिमों ने उसके सर पे दुपट्टा भी नहीं छोड़ा है। आए थे तो पर्दे में लेके आए थे, अब दुपट्टा भी सर पे रखी है। मेरे भाई, अपनी बहन की हालत देख तो सही, क्यों रूठ गए मुझसे? क्या खता हो गई मुझसे? क्यों रूठ गए मेरे भाई? चंद मीठे बोल तो बोल लो मुझसे, क्यों मुझसे रूठ गए? कोई भाई भी अपनी बहन से ऐसे रूठा करता है क्या? बोल मेरे भैया, अपने हाथों का सहारा दे दे, मुझे सवार करा दे मेरे भाई। ऐ मेरे भाई, क्या खता हो गई? क्या कमी मैंने कर दी? हर मकाम पर मैं तेरे साथ साथ रखी, कहीं तेरा साथ नहीं छोड़ा। जब मदीने से चले कदम कदम पे तेरे साथ में रखी मेरे भाई। तेरी खातिर अपना शौहर मैंने कटवा दिया, तेरी खातिर मैंने अपने बेटे
बेटे ओनो मोहम्मद को कटवा दिया, अब क्या बचा था जो मैं कटवाती? ऐ मेरे भाई, अपनी कायनात तो तेरे कदमों में मैंने डाल दिया, फिर और क्या बचा था कि पेश करती? अब ये जान भी है तो तेरी खातिर ये भी हाजिर है, तू इजाजत तो दे के क्या करना है? तेरे घर वालों की पहरादारी करती रही, अब एक बार सहारा तो दे दे, अपनी बहन को हाथों का सहारा देकर सवार करा दे। तेरी बहन अकेले कैसे कूफा जाएगी तुझे छोड़ के? मेरे भाई, इतना कहना था, दर्द भरे जुमले थे। लाश में हरकत आती है, आवाज आती है उसी लाश से, ऐ मेरी बहन ज़ैनब, घबराने की जरूरत नहीं है, तेरे भाई का जिस्म करबला के मैदान में रहेगा, मगर तू तन्हा नहीं जाएगी, जहां जहां तू जाएगी तेरे भाई का सर वहां वहां जाएगा, तेरा भाई तुझे तन्हा नहीं छोड़ेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोदाए करबला, नबी का घराना। हजरात, बड़ी देर हो गई, आप भी घबरा सा गए होंगे, मैं अपनी बात अब खत्म करना चाहता हूँ। बहरहाल हजरत ज़ैनब को तसल्ली थोड़ी सी हुई, तसल्ली हुई, और फिर वहां से काफिला लेके अब चलती है कूफा के लिए। मैं 2-3 मिनट में अपनी बात खत्म करता हूँ कि कूफा काफिला कैसे पहुँचता है। काफिला वो लुटा हुआ काफिला, वो मदीने का काफिला, वो मदीने से आने वाला अहले हरम का काफिला, वो नबी के घर वालों का काफिला, वो हुसैन आजम के घर वालों का काफिला। एक खानदान था जो सब कट गया है, चंद लोग बच गए हैं। काफिला कूफा जा रहा है, चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा। ज़ैनुल आबिदीन बरहाना पाँव, चप्पल भी लगी है, तपती हुई जमीन है, चिलचिलाती हुई धूप है, चले जा रहे हैं काफिले को लेकर के। चलते चलते लंबी दूरी मसाफत तय कर ली जब तो अचानक काफिला रुक गया। जब काफिला रुका तो लोग हैरत में पड़ गए, चलते चलते काफिला क्यों रुका? सुनेंगे आप क्या नहीं सुनेंगे? कितने लोग सुनेंगे? हाथ उठाकर बताएं, क्यों रुक गया? पता करो। जब पता किया गया तो पता चला कि जिस नेज़े पे हुसैन का सर आगे आगे जा रहा था, वो नेज़ा अचानक जमीन में गड़ गया है, इसीलिए काफिला आगे नहीं बढ़ रहा है। शिम्र आया, उस नेज़े को उखाड़ने की कोशिश किया, नेज़ा जमीन से नहीं उखड़ा, और 2-4 लोगों को बुलाया, ताकत लगाई सबने, मगर नेज़ा नहीं उखड़ा। कहा ऐसे नहीं होगा, लंबी जमात जमा हो जाती है यजीदियों की, एक बड़ा काफिला हो जाता है यजीदियों का। सबने मिल के ताकत लगाया कि उस नेज़े को जमीन से उखाड़ा जाए जिस नेज़े पे हुसैन का सर जा रहा है, मगर नेज़ा ना उखाड़ पाया, नेज़ा नहीं उखड़ा। मैं पूछना चाहता हूँ मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हुसैन के शहादत ये एक मसलहत थी, वरना अगर ताकत का मुकाबला किया जाए, ताकत और पावर की बात की जाए, तो यहाँ सैकड़ों यजीदियों ने नेज़ा उखाड़ने की कोशिश की, मगर जिसमें से कटा हुआ सर बता दिया। जब एक सर को सैकड़ों मिलके न हिला सके तो हुसैन का क्या बिगाड़ है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोदाए करबला, हिम्मते हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। जब सब मिलके ना उखाड़ सके उस नेज़े को, तब शिम्र पहुंचा ज़ैनुल आबिदीन के पास। कहा है ज़ैनुल आबिदीन, कहो अपने बाप से कि आगे बढ़े, वरना जुल्म और बढ़ेगा, मुसीबत और बढ़ेगी। चुनांचे ज़ैनुल आबिदीन हजरत ज़ैनब के पास जाते हैं, फूफी जान आप ही अब्बू जान से कहिए कि आगे बढ़े। हजरत ज़ैनब आगे जाती हैं, सरे हुसैन से मुखातिब होकर अर्ज करती हैं, मेरे भाई हुसैन क्यों रुक गए मेरे भैया? ये जालिम देखते नहीं हो, और जुल्म बढ़ाएगा और मुसीबतें तेरे बच्चों पे बढ़ा देगा, मेरे भाई आगे क्यों नहीं बढ़ते? सरे हुसैन से आवाज आती है, मेरी बहन ज़ैनब कैसे आगे बढ़ूं मेरी बहन? जिन जालिमों ने मेरी छोटी सकीना को, मेरी बाली सकीना को रस्सियों से जकड़ के बांधा था, उन्हीं जालिमों ने दुर्रे मार मार के ऊंट से नीचे गिरा दिया है। मेरी सकीना अकेले रास्ते में पड़ी हुई है, वो गिरी हुई है अकेले, उन्हें पहले लाओ तब मैं आगे बढ़ूंगा। हजरत ज़ैनब अब पलटती है उसी रास्ते की तरफ जिधर से काफिला आया था, ढूंढते जा रही हैं, तलाश करती जा रही हैं।
हैं, कहाँ हो सकीना? ए सकीना बोलो, बोलो सकीना, ए हुसैन की बेटी सकीना कहाँ हो? अब कोई नहीं मारेगा तुमको, अब कोई तुम पे जुल्म नहीं करेगा, अब कोई तमाचे नहीं लगाएगा। आओ तेरा बाबा इंतजार कर रहे हैं बेटी, मगर जवाब नहीं देती सकीना, आवाज नहीं मिलती। अल्लाह अकबर, दाएं बाएं झांकती जा रही है ज़ैनब, तलाश करती हुई आगे बढ़ जाती है। दूर निकलती है तो देखती है सड़क के किनारे एक औरत बैठी हुई है, नकाब पोश औरत है, नकाब पोश मुअज्जमा है जो किनारे बैठी हुई है।